हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल अंकित सॉल्यूशन पॉइंट। दोस्तों, हम लोग टाइम एंड डिस्टेंस पर डिस्कस कर रहे हैं। इस पार्ट में मैं आपका बहुत सारा कॉन्सेप्ट्स और प्रॉब्लम्स क्लियर करने वाला हूं। पार्ट 1 में मैंने आपका टोटल बेसिक फार्मूला क्लियर कर चुका हूं। अगर आपने अभी तक उसे नहीं देखा है तो उसे भी ज़रूर देख लें ताकि आपका टोटल कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। पार्ट 1 का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से देख लें। चलिए दोस्तों, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों, एग्जाम्पल नंबर 1 देखते हैं। एक चोर 1 बजे एक मोटर कार चुराता है और वह 45 किलोमीटर पर आवर की चाल से भाग रहा है। 1 बजे चुराया और 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भाग रहा है। यह बात कार के मालिक को 2 बजे पता चलता है। 2 बजे में कार के मालिक को यह बात पता चलता है कि चोर उसका गाड़ी लेकर के भाग रहा है। वह उसी समय एक दूसरी गाड़ी से 54 किलोमीटर पर आवर की चाल से चोर का पीछा करता है। चोर 45 की स्पीड से भाग रहा है और कार का मालिक उसे 54 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उसका पीछा कर रहा है। चोर का पीछा करता है तो बताइए कि वह कुल और कितनी दूरी पर चोर को पकड़ लेगा। मतलब आपको डिस्टेंस निकालना है कि मालिक उसको कितनी दूरी पे पकड़ लिया। 1 बजे चोर गाड़ी लेके भागता है। मान लीजिए यहाँ पे 1 बज रहा है। 1 बजे चोर गाड़ी लेकर के भागा 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। 1 घंटे में 45 किलोमीटर। इसका मतलब ये कितना हो जाएगा, 1 घंटा भागता है। 1 से 2 बजा, क्योंकि 2 बजे कार के मालिक को पता चलता है तो 1 से 2 बजे तक में वह 45 किलोमीटर भाग चुका है और वह 45 की स्पीड से भाग ही रहा है। जबकि कार का मालिक 2 बजे 54 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उसका पीछा करना स्टार्ट कर देता है। तो सबसे पहले मीटिंग टाइम निकाल लेते हैं, कितने बजे मालिक चोर को पकड़ लेगा। तो मीटिंग टाइम इक्वल टू आपको करना है गैप बाय रिलेटिव वेलोसिटी। दोस्तों, रिलेटिव वेलोसिटी होता क्या है, तो ये दोनों यहाँ पे 2 वेलोसिटी, आप वेलोसिटी नहीं लिख सकते हैं डायरेक्ट, 2 वेलोसिटी है और दोनों एक ही दिशा में जा रहा है। जब एक ही दिशा में जा रहा हो और आपसे रिलेटिव वेलोसिटी पूछा जाए तो उस दोनों का आप माइनस करेंगे, v1 माइनस v2 या फिर v2 माइनस v1। तो आइए करते हैं। गैप कितना का है, मालिक जब 2 बजे चला और चोर भाग रहा है 2 बजे के बाद, तो 1 से 2 के बीच 45 किलोमीटर का गैप है मालिक और चोर के बीच। तो इसका मतलब गैप 45 किलोमीटर बाय रिलेटिव वेलोसिटी 54 माइनस 45, ये आपका आवर हो जाएगा। 45 बाई 9 आवर, 5 आवर। 5 आवर में कार का ऑनर उसको पकड़ लेगा, चोर को। तो आपको निकालना है डिस्टेंस, कार का मालिक कितना कवर किया और चोर को पकड़ा। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ऑनर लिख लीजिए, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ऑनर। तो डिस्टेंस के लिए आपको टाइम निकाल चुके हैं और उसका स्पीड आपको दिया हुआ है। तो वेलोसिटी मल्टीप्लाई टाइम आप कीजिएगा और 54 मल्टीप्लाई 5 इक्वल टू 270 किलोमीटर। और 270 किलोमीटर बाद कार का ऑनर चोर को पकड़ लेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक पुलिस वाला किसी चोर को 150 मीटर की दूरी से देखता है। चोर भागना शुरू कर देता है और पुलिस वाला उसके पीछे भागता है। चोर की गति 10 किलोमीटर पर आवर है और चोर कितने की स्पीड से भाग रहा है, 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और पुलिस वाले 11 किलोमीटर की स्पीड से उसका पीछा कर रहे हैं। तो 6 मिनट के बाद उसके बीच की गैप कितना होगा। तो 6 मिनट तक में कुछ तो डिस्टेंस कवर करेगा, वो कितना कवर करेगा पुलिस। तो देखिए, पुलिस और चोर के बीच कितना का डिस्टेंस है, 150 मीटर का।
और पुलिस यहाँ से कितने की स्पीड में जा रही है, 11 किलोमीटर पर आवर, और चोर भाग रहा है 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो इसमें निकालिए आप 6 मिनट के बाद भरा गया, दूरी ले लीजिए, भरा गया दूरी 6 मिनट में कितना दूरी भर देगा, क्योंकि अभी तो 150 मीटर का है, तो 6 मिनट में कितना दूरी भरेगा। तो डिस्टेंस इक्वल टू होता है वेलोसिटी इनटू टाइम। तो वेलोसिटी आपका 2 वेलोसिटी दिया हुआ है, इसका मतलब रिलेटिव वेलोसिटी निकालना होगा। रिलेटिव वेलोसिटी मल्टीप्लाई टाइम, तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगा, 11 माइनस 10। ये आपका किलोमीटर पर आवर में है और ये आपका मीटर में है, इसलिए आप इसको भी मीटर पर सेकेंड में चेंज कर लीजिए। 5/18 मल्टीप्लाई टाइम करिए 6 मिनट, मिनट को सेकेंड में चेंज करिए 320। ये आपका हो गया 100 मीटर। तो 100 मीटर तो फिल कर चुका है, इसका मतलब है 6 मिनट के बाद का गैप कितना हुआ, 6 मिनट के बाद का गैप 150 में से आप 100 को माइनस कर लीजिए 50 मीटर, और उसके 6 मिनट के बाद का गैप 50 मीटर होगा। दोस्तों अगर आपको प्रॉब्लम समझने में कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कीजिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। एक आदमी अपने साइकिल से 50 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करना चाहता है। वह 12.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है। प्रत्येक 12.5 किलोमीटर की दूरी के बाद वह 20 मिनट रेस्ट करता है। 20 मिनट रेस्ट करता है, तो पूरी दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा। तो टोटल डिस्टेंस कितना है, 50 किलोमीटर है, और वह 12.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से इसको कवर कर रहा है। तो निकालिए रेगुलर टाइम, और प्रत्येक 12.5 किलोमीटर पे 20 मिनट के लिए रुक जाता है। पहले 12.5 मीटर कवर किया और ये 12.5 किलोमीटर कवर करके एक बार रुका, फिर दूसरी बार उतना कवर करके फिर रुका, फिर 12.5 कवर करके रुका, चौथा टाइम्स में ये पहुंच जाएगा। 50/12.5 करिए तो 4 टाइम्स आता है। 4 टाइम्स रुका, लेकिन वो फोर्थ टाइम में वो पहुंच गया, तो इसलिए वो 3 टाइम्स रास्ते में, फर्स्ट यहाँ पे रुका, सेकंड यहाँ पे, थर्ड यहाँ पे। तो पहले रेगुलर टाइम निकाल लीजिए। रेगुलर टाइम इक्वल टू कितना होगा, तो 50 किलोमीटर इसको कवर करना है, डिस्टेंस बाय स्पीड। तो डिस्टेंस हो गया 50/12.5 इक्वल टू हो जाएगा आपका 4 आवर। टाइम इसको लगा, रेगुलरली अगर ये चला जाता तो 4 आवर लगता। अब एक्स्ट्रा टाइम निकाल लीजिए। एक्स्ट्रा टाइम इक्वल टू, तो ये 3 टाइम्स रुका है रास्ते में, और कितना मिनट के लिए, 20। एक बार रुकता है 20 मिनट के लिए, और 3 टाइम्स जब रुके तो इससे 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इक्वल टू 60 मिनट इक्वल टू 1 आवर। तो अब टोटल टाइम निकाल लीजिए यहाँ से। टोटल टाइम इक्वल टू 4 आवर प्लस 1 आवर इक्वल टू 5 आवर, और 5 आवर में यह टोटल डिस्टेंस को कवर करेगा। चलिए दोस्तों उसी टाइप के एक और प्रॉब्लम से उसको क्लियर करते हैं। एक व्यक्ति 18 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से घुड़सवारी करता है, लेकिन प्रत्येक 7 किलोमीटर पूरा होने पर वह घोड़ा बदलने के लिए 6 मिनट के लिए रुकता है। तो 90 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा। टोटल डिस्टेंस कितना है, 90 किलोमीटर, और ये प्रत्येक 7 किलोमीटर जैसे ही पूरा होता है वो एक बार रुकता है घोड़ा बदलने के लिए 6 मिनट के लिए। तो इसका मतलब है
90 में अगर हम 7 से डिवाइड करें तो ये आपका आता है, चलिए इसको प्रॉब्लम में ही करते हैं। सबसे पहले आप निकालिए रेगुलर टाइम। रेगुलर टाइम इक्वल टू क्या होगा, तो टोटल डिस्टेंस 90 बाई स्पीड इक्वल टू 5 आवर। ये 5 आवर में कवर कर लेगा पूरा डिस्टेंस को। इसके बाद अगर ये रेगुलरली जाए तो 5 आवर में कवर करेगा। अब ये रुकता है रास्ते में, इसलिए एक्स्ट्रा टाइम निकालिए। एक्स्ट्रा टाइम इक्वल टू, तो कितने टाइम्स रुकता है, तो चलिए यहाँ पे ही कर लेते हैं। प्रत्येक 7 किलोमीटर पे रुक जाता है। जब इसको आप डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 12.6/7। इसका मतलब ये 12 टाइम्स रास्ते में रुका। 12 टाइम्स रास्ते में रुका। 12 टाइम्स कितने मिनट के लिए, 6 मिनट के लिए। 12 मल्टीप्लाई 6 इक्वल टू 72 मिनट। इसका मतलब क्या है, 1 आवर 12 मिनट। तो आप टोटल टाइम यहाँ से निकाल लीजिए। टोटल टाइम इक्वल टू रेगुलर टाइम प्लस एक्स्ट्रा टाइम। रेगुलर टाइम है आपका 5 आवर प्लस 1 आवर 12 मिनट इक्वल टू 6 आवर 12 मिनट। टोटल डिस्टेंस कितने में कवर करेगा, 6 आवर 12 मिनट में टोटल डिस्टेंस कवर करेगा। चलिए एक और प्रॉब्लम्स देखते हैं। एक व्यक्ति अपने यात्रा को 10 आवर में समाप्त करता है। इसका मतलब वह आदमी 10 आवर तक यात्रा करता है। आधी दूरी वह 21 किलोमीटर पर आवर तथा शेष दूरी 24 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तय करता है। मतलब है वह टोटल 10 आवर सफ़र में उसको 10 आवर लगता है, जिसमें वह आधा डिस्टेंस को 21 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, जबकि इस आधे डिस्टेंस को 24 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर करता है। तो इसका मतलब आप देखिए ये डिस्टेंस सेम है और सिर्फ ये वेलोसिटी चेंज है। इसका मतलब आप कोई भी डिस्टेंस निकालने के लिए आपको वेलोसिटी का ज़रूरत पड़ेगा और टाइम का। तो वेलोसिटी अगर हम निकाल लें यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको एवरेज वेलोसिटी निकालना पड़ेगा। एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू, जब ये डिस्टेंस सेम है तो आप इस फॉर्मूले का यूज कीजिए, x प्लस वाई 2 मल्टीप्लाई x आपका 21 मल्टीप्लाई 24, ठीक है, बाई 21 प्लस 24। इसको आप प्लस कीजिए, 2 मल्टीप्लाई 21 मल्टीप्लाई 24 बाई 45। 3 15 जा, 3 8 जा, 3 5 जा, 3 7 जा। टोटल मल्टीप्लाई कीजिए 112 बाई 5, ये हो गया किलोमीटर पर आवर। अब आप यहाँ पे डिस्टेंस निकाल लीजिए। नो डिस्टेंस, क्योंकि हमको यहाँ पे अब वेलोसिटी पता है और टाइम पता है, तो डिस्टेंस इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी मल्टीप्लाई टाइम। एवरेज वेलोसिटी 112 बाई 5 मल्टीप्लाई टाइम। टाइम कितना है इसका टोटल, 10 आवर। 5 2 जा 10, ये आपका हो गया 224 किलोमीटर। कुल डिस्टेंस इसका होगा इतना। दोस्तों आप इन सभी कॉन्सेप्ट को और पिछले क्लास के कॉन्सेप्ट का रिवाइज करिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।